वेलकम टू माय एसओ एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं हम। मोदी जी ने दे दी शुभकामनाएं, लिस्ट जारी हुआ। क्या खास है इस अपडेट में, लगातार बने रहें सच्चाई तक, वीडियो स्किप नहीं करना। ईपीएफओ का नया नियम लागू, अब सरकार देगी कम से कम 9,000 प्लस डीए पेंशन, जाने पूरी डिटेल्स। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया को एक पत्र लिख करके न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की। यह मांग ऐसे समय में आई है जब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है और यह राशि 2014 में तय की गई थी और तब से इसमें जो है कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ऐसे में बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की जो है बढ़ती लागत को देखते हुए निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों की ओर से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लगातार उठ रही है। अब इसमें देखेंगे ईपीएफओ पेंशन योजना एक नज़र में विवरण जानकारी जाने। मौजूदा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह और प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह प्लस महंगाई भत्ता और लाभार्थी लगभग 75 लाख ईपीएफओ पेंशनर्स। योजना है कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत पेंशन फार्मूला क्या है? अंतिम 60,000 महीने की बेसिक सैलरी एक्स नौकरी का कार्यकाल 70 है। तो यहाँ पर नियोक्ता का जो है योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का जो है 8.33%, कर्मचारी का योगदान है बेसिक सैलरी का 12%। पात्रता 10 साल की सेवा और जो है 58 वर्ष की एज होनी चाहिए। ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी की मांग क्यों? बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की उच्च लागत के कारण 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जब सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिल रहा है तो निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को भी समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा है कि ईपीएस 1995 के तहत आने वाले लगभग 75 लाख पेंशनर्स हैं, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जो है केवल 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसलिए ईपीएफओ पेंशनर्स की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्तमान ईपीएफओ पेंशन व्यवस्था न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह 2014 से लागू। पेंशन फार्मूला क्या है? अंतिम 60 महीने की बेसिक सैलरी एक्स नौकरी का कार्यकाल 70 हो तो योगदान क्या रहेगा? योगदान कर्मचारी बेसिक सैलरी का 12%, नियोक्ता बेसिक सैलरी का 12%, जिसमें से 8.33% पेंशन फंड में जाता है। पात्रता 10 साल की सेवा और 58 वर्ष एज होना चाहिए। प्रस्तावित बदलाव और मांगे न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह के जो है महंगाई भत्ता प्लस। इसमें देखेंगे कि आगे है कि सैलरी सीमा वर्तमान में 15,000 रुपये से बढ़ा करके 21,000 रुपये जो है करने का प्रस्ताव है। पेंशन फार्मूला में संशोधन ताकि कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सके। महंगाई भत्ते का जो है समावेशन ताकि बढ़ती हुई कीमतों से निपटा जा सके। ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने के फायदे। बेहतर जीवन स्तर। पेंशनर्स को अपने खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा बुढ़ापे में आर्थिक चिंताओं से राहत मिलेगी। समानता। सरकारी और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के बीच पेंशन लाभ में भी जो है अंतर काम होगा।
यहाँ पे देखेंगे इसमें लाभों के बीच में अंतर कम होगा। बचत को प्रोत्साहन, लोग अपने कार्यकाल के दौरान अधिक बचत करने के लिए प्रेरित होंगे। ईपीएफओ पेंशन अतिथि से जो है वर्तमान तक 1995 कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस की शुरुआत की। 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह तय की गई है और 2023 में श्रम मंत्रालय ने 2000 रुपये न्यूनतम पेंशन का जो है प्रस्ताव रखा, स्वीकृति नहीं हुई। 2014 में 9000 रुपये प्रति डीए की मांग उठाई। ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने के लिए सुझाव। अब इसमें देखेंगे कि क्रमिक बढ़ोतरी, एक साथ बड़ी बढ़ोतरी के वजह चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाई जा सकती है। निवेश रणनीति में बदलाव, ईपीएफओ फंड के निवेश पैटर्न में बदलाव करके अधिक रिटर्न हासिल किया जा सकता है। कवरेज का जो है विस्तार, अधिक कर्मचारियों को ईपीएफओ के दायरे में ला करके फंड को मजबूत किया जा सकता है। स्वैच्छिक योगदान, कर्मचारियों को अतिरिक्त योगदान का विकल्प दे करके उनकी पेंशन बढ़ाई जा सकती है। कर प्रोत्साहन, पेंशन योजना में जो है अधिक योगदान के लिए कर लाभ दिए जा सकते हैं। तो ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने के संभावित प्रभाव क्या है? तो आर्थिक गतिविधियों में जो है वृद्धि, अधिक पेंशन से वरिष्ठ नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। सामाजिक और सुरक्षा में सुधार, बुजुर्गों के लिए बेहतर वित्तीय के लिए सुरक्षा सुनिश्चित होगी। श्रम बाजार पर प्रभाव, बेहतर पेंशन लाभ से युवा कार्यबल को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। बचत और निवेश में वृद्धि, लोग भविष्य के लिए अधिक बचत और निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। ईपीएफओ पेंशन योजना में संभावित सुधार, डिजिटलीकरण जो डिजिटल होता है, पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना करके कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है। पोर्टेबिलिटी जो होती है, पोर्टेबिलिटी, नौकरी बदलने पर पेंशन खाते की पोर्टेबिलिटी को आसान बनाया जा सकता है। पारदर्शिता, पेंशन फंड के जो प्रबंधन और निवेश में अधिक पारदर्शिता लाई जा सकती है। लचीलापन, कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना को अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो है कस्टमाइज करने की अनुमति दी जा सकती है। ईपीएफओ पेंशन अंतर्राष्ट्रीय तुलना, भारत की ईपीएफओ पेंशन योजना की तुलना जो है अन्य देशों की पेंशन व्यवस्था से करना महत्वपूर्ण है। जैसे जापान वृद्ध आबादी के लिए मजबूत पेंशन प्रणाली है। स्वीडन जो है लचीली और अस्थायी पेंशन व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया अनिवार्य सुपर एनुवेशंस प्रणाली है। चिली जो है निजी पेंशन फंड पर जो है आधारित व्यवस्था है। अब इसी तरह से इन देशों के अनुभवों से सीख ले करके भारत अपनी जो है ईपीएफओ पेंशन योजना को और बेहतर बना सकती है कॉपीज करके। तो यहाँ पे देखेंगे यह जो है वीडियो जानकारी के लिए उद्देश्य से बनाया गया है और वर्तमान ईपीएफओ द्वारा जो है न्यूनतम पेंशन राशि को जो है 9000 रुपये प्रति माह करने का जो है 9000 रुपये प्रति माह करने का कोई अधिकारी नियम या जो है घोषणा नहीं की गई है। यह मांग कुछ पेंशनरों संगठनों द्वारा उठाए गए हैं, लेकिन जो है अभी तक जो है सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। तो बात करें कि पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह अपना रूटीन बना करके अपने रूटीन पे ही काम करे। तो हमारे चैनल लगातार बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।